नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अध्ययन करने का, उसको भी विधिवत तौर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट डे बाई डे पास आती चली जा रही है। अब यहाँ से कह सकते हो लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। आज 20 तारीख हो गई है, 10 दिन और इसमें मान लो, ठीक है, गया ये महीना। तो 2 महीने से भी अब कम का समय बचा हुआ है, 2-4 दिन इधर माइनस हो गए हैं आपके। तो जो भी आपके पास बचा हुआ समय है, जिसको मैं कह सकता हूं कि 30 दिन या 40-50 दिन का जो भी आपका समय है, 50 दिन लगभग मैं माने लेता हूं, इसका सही से इस्तेमाल करना है। बिगिनर जो है वो तो बिल्कुल अब अपना जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है ना, कांस्टेबल की तैयारी करें। यूपीएसआई को तो बिल्कुल भूल ही जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इस समय सिर्फ आपका एक ही काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट को देना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट को देना, इसके अलावा कोई अन्य आपका दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दें। यही 2 काम आपके होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेशर से कोई एग्जाम क्रैक होगा नहीं। मन को जितना शांत रख सकते हो उतना मन को शांत रखने की कोशिश करो। जितना मन आपका शांत रहेगा, अभ्यास करें, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह किया करो, थोड़ा खुद से वार्तालाप किया करो अकेले में, है ना। तो जितना मन शांत रहेगा आपका, जितना मन शांत रहेगा उतनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही फोकस आपका बढ़ेगा। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने ही कम होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मन को भी शांत रखने का अभ्यास करते हैं। मन जितना शांत होगा, क्वेश्चन उतनी जल्दी क्लिक करेगा, जितनी जल्दी क्लिक करेगा उतना ही जल्दी आप आंसर निकाल देंगे। इस चीज का विशेष ख्याल रखें। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल अपने सर पे हावी नहीं होने देना है। नींद पूरी लेनी है, नींद कम नहीं करना है। देखो, अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो दिन में सर में दर्द होगा, हल्की हल्की आपको नींद आएगी, जम्हाई आएगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से फिर पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो तो लॉस का मामला हो जाएगा अगर आपने नींद नहीं ली पूरी। तो नींद पूरी लें। जब आप नींद पूरी लेंगे तो बाकी बचा हुआ जो समय होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है। ये नहीं किताब लेके बैठ गए लेकिन आंखों में नींद छा रही है, तो ये पढ़ाई किसी काम की थोड़ा ना है। किताब लेकर बैठना अलग बात है और प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करना अलग बात है। आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव वे में हो सके, इसके लिए नींद आपको पूरी लेना, ये विशेष ख्याल रखिएगा इस बात का, ठीक है। बाकी मेरे यहाँ मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है वो आकर के ज्वाइन कर सकता है। और एक और जानकारी, एडवांस मैथ का नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। 21/1/2026 से एडवांस मैथ का नया बैच दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलेगा। ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा 21 तारीख से। तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इधर मैं क्या कर रहा था, इधर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था, सॉरी कॉन्सेप्ट बता रहा था। मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट बताया। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, बट्टा के कॉन्सेप्ट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? देखो, डिस्काउंट शब्द जैसे ही आपने सुना, समझा मामला मार्केट का है। आप मार्केट में शर्ट खरीदने जाते हो, पैंट खरीदने जाते हो, चेयर खरीदने जाते हो, अन्य वस्तुएं खरीदने जाते हो, तो भारत में आप जानते हो 10% या 20% डिस्काउंट हमेशा मिलता ही रहता है लगभग, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट बहुत चल रहा है। तो बस बिल्कुल उसी डिस्काउंट की बात की जा रही है, जिसका ट्रेंड अपने आप पे बहुत रहता है। हम अभी मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए 20-30% का, तो बिल्कुल उसी डिस्काउंट की बात करेंगे आज हम। समझते हैं डिस्काउंट का क्या मतलब है, कैसे ये काम करता है, और इसको हिंदी में बट्टा कहते हैं। चलिए आइए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट की पहली बात तो आपने एक शब्द सुना होगा, एमआरपी। एमआरपी जिसको कि कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। हिंदी में इसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। जैसे ही आप मार्केट जाते हैं, आप मॉल गए, दुकान गए, आपने शर्ट उठाई, उस पर टैग लगा 999 का या 599 की या 399 की, तो वो होता है आपका एमआरपी, ठीक। अब मान लो आप मार्केट में आप शर्ट खरीदने गए, शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था 500 रुपए। अब शर्ट के ऊपर 500 रुपए लिखे हुए थे। आपने कहा कि नहीं भाई, इस पे थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए। आपने कहा बिल्कुल, डिस्काउंट तो वैसे भी चल रहा 20% का। आपको उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो जब 20% का डिस्काउंट दिया आपको, तो वो शर्ट आपको कितने की पड़ी? 500 की शर्ट पड़ी। डिस्काउंट का मतलब छूट होना।
और छूट का मतलब होता है कमी होना किसी चीज में, और कमी किस में करोगे 100% में, तो 100% में से 20% घटाओगे तो क्या बचेगा 80%, और नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 0 कट गया 0 0, और 5 40, 400 रुपए। ये जो 400 आया है ये है एसपी सेलिंग प्राइस। दुकानदार आपसे 400 रुपए ले लेगा और वो शर्ट आपको आपके हाथों में थमा देगा, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। तो ये आपके लिए तो क्रय मूल्य हुआ, ग्राहकों के लिए, दुकानदार के लिए एसपी बन गया, सेलिंग प्राइस हो गया। उसने 20% का डिस्काउंट लगाया एमआरपी पे, जो टैग लगा हुआ था शर्ट पे, और आपको 400 रुपए की मिल गई। अब सवाल ये आता है, क्या दुकानदार बेवकूफ है कि आपको 500 रुपए की शर्ट 400 में दे रहा है? ऐसे सीधे सीधे देखो तो ऐसा लगा 100 रुपए का तो लॉस हो गया उसको। तो क्या वो मार्केट में लॉस के लिए बैठा है, कमाने के लिए नहीं बैठा है? हम सब जानते हैं, कोई भी दुकानदार हो, हम हो चाहे आप हो, दुनिया का कोई व्यक्ति है, अगर वो मार्केट में बैठा है तो वो कमाने के लिए ही बैठा है। भाई वो लॉस क्यों अपना खाएगा ऐसे डिस्काउंट देके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लॉस की तो बात छोड़ो, दाम पे दाम भी नहीं कोई बेचेगा, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठा है मार्केट में। तो सीधी सी बात है, उसका लाभ तो उसको हो रहा है 400 में। दुकानदार जब अपना लाभ देखेगा तो हमेशा कहां से देखेगा? सीपी से। इसको सीपी कहो या लागत मूल्य भी कह सकते हैं। सीपी वो होता है जिस दर पर वो माल को खरीद के लाता है, या तो वो अपने माल को मैन्युफैक्चरर यूनिट से खरीद के लाएगा या किसी होलसेलर से खरीद के लाया। दुकानदार अपने सीपी को, अपने लागत मूल्य को वो कभी किसी को नहीं बताता है, ये मूल्य वो अपने दिमाग में रखता है। यहां तक कि अपने कर्मचारियों तक को नहीं बताता है कि मैं ये माल या शर्ट ये कितने की मैं खरीद के लाया। जो ओनर होता है, जो दुकानदार होता है, तो वो अपना हिसाब किताब प्रॉफिट का यहां से लगाता है, सीपी से या लागत मूल्य से। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ गए? तो अब जैसे इस 400 रुपए की उसने शर्ट बेची है, यहाँ पे जो उसने 500 रुपए का एमआरपी उसने जो लगाया हुआ है, यकीन मानिए मुश्किल से वो शर्ट खरीद के लाया होगा 200 रुपए की। कितने रुपए की? 200 रुपए की। 200 रुपए की एमआरपी जो भी ये लगाए जाते हैं, लेबल जो चिपकाए जाते हैं मार्केट में, आप देखते हो शर्ट पे, पैंट पे, जो अन्य प्रोडक्ट पे, वो हमेशा सीपी से बढ़ा के लगाते हैं। वो लोग लागत मूल्य से बढ़ा के लगाएंगे। अब वो कितना बढ़ा के लगाते हैं, वो अपना कैलकुलेशन बिठा लेते हैं कि हाँ इतना हम बढ़ा के लगा रहे हैं और इतना हम डिस्काउंट देंगे तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे ही रहेंगे। तो पूरा कैलकुलेशन बिठा के ही एमआरपी लगाते हैं। आंख बंद करके एमआरपी कोई नहीं लगाता है। तो वो उनके ऊपर, वो अपना एमआरपी कितना लगा दें, वो उन्हीं के ऊपर है। तो डिस्काउंट बहुत ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, बस एक भ्रम है। बाकी दुकानदार डिस्काउंट में भी खूब लूटता है, खूब जनता को काटता है, ऐसी बात नहीं है। अब मान लीजिए 200 रुपए की चीज है, एमआरपी लगा दे 1000 की, क्या दिक्कत है? दे दे 20% डिस्काउंट, क्या दिक्कत है? मान लो अगर ये 1000 की है, अगर 1000 की है और उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये हुआ 80%, और इससे ये 2 कट गया तो कितने? 800 रुपए। आपको क्या लगेगा कि देखो यार 1000 की शर्ट हमने 800 में मार दी, हमसे बड़ा तो राजा ही कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वो जो खरीद के लेके आया था दुकानदार 200 की 600 रुपए कमा ली अभी भी उसने, ठीक है ना। तो एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलता है, ये कुछ नहीं है, बस एक जनता को खुश करने का एक तरीका है, ग्राहक को खुश करने का तरीका है, कुछ नहीं, बस एक प्योर मार्केटिंग होती है। इसके पीछे जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ता। मिल जाए तो ठीक और ना मिल जाए तो ठीक। वो भी जानता है डिस्काउंट कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं, सबको पता। समझदार व्यक्ति कभी ज्यादा डिस्काउंट के लालच में नहीं आता। मिल जाता तो ठीक, ज्यादा खुश नहीं होता डिस्काउंट पाके। वो जानता डिस्काउंट में भी इसने हमको ठीक ठाक काट ही लिया होगा, ठीक है। तो वो शर्ट मुश्किल से लाया होता है 200 रुपए की। तो ये पूरा सवाल कैसे बना? 200 रुपए की शर्ट लेके आया दुकानदार को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या किसी होलसेलर से, उसने 500 रुपए का लेबल लगाया, एमआरपी का 20% का डिस्काउंट दिया, शर्ट पड़ी 400 रुपए की, 400 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस। आप खुश क्योंकि आपने कहा 500 रुपए की शर्ट मुझे 400 रुपए में मिल गई, 100 रुपए का देखो मैंने दुकानदार को नुकसान कर दिया, ठीक। आप खुश, और दुकानदार मन ही मन मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने 200 रुपए की शर्ट आपको 400 रुपए की दे दी। उसे जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया? 200 रुपए का। 400 में से 200 हो गया 200 रुपए, उसे 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो दुकानदार भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि आप इसलिए खुश, आपकी नजर है एमआरपी पर, और दुकानदार इसलिए खुश क्योंकि उसकी नजर है सीपी पर। वो अपना जो भी गुणा भाग लगा रहा है सीपी से लगा रहा है, आप एमआरपी पे नजर बनाए हुए। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। समझ गए मेरी बात को? हाँ, चलिए एक आध कुछ और एग्जाम्पल, कुछ सवाल उठाए जाएं, ठीक। तो हाँ, जैसे मान लो एक दुकानदार है, कोई चीज 500 रुपए में खरीद करके लाया। अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल उठा रहा हूं ताकि मैं आपको अपनी बात को समझा सकूं। 500 रुपए की कोई चीज खरीद करके लाया, उसने एमआरपी जो लगाया है वो 10% ज्यादा लगाया। कितना ज्यादा? 10% ज्यादा। तो ये एमआरपी उसका हो जाएगा 500 इंटू 10% ज्यादा, तो 110। 100 में जोड़ना है, ज्यादा के लिए हमेशा 100% में जोड़ा जाता है, तो 110 हो जाएगा।
110 बटे 100 काट दीजिएगा तो कितना हो गया 11 × 5 = 55। अभी मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं। 550 एमआरपी कितना हो गया 550। अब वो क्या कर रहा है, यहां से डिस्काउंट भी दे रहा भाई 10% का, 10% का डिस्काउंट भी दे रहा दुकानदार। डिस्काउंट परसेंट 10 है तो एसपी कितने का पड़ेगा, तो एसपी आपका पड़ेगा, तो अगर हाँ तो यहां से सवाल ऐसे बनेगा कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ। 500 रुपए की चीज कोई खरीद के लाता है, 500 रुपए की चीज खरीद के लाता है, ₹500 की चीज को खरीद के लाता है और वो क्या कर रहा है, उस पे 10% अधिक उसने बढ़ा करके एमआरपी लगाया, 10% बढ़ा के एमआरपी लगाया, तो वो हुआ जा करके उसका एमआरपी 550। यहां से मान लो 10% का डिस्काउंट देता है, तो जब 10% का डिस्काउंट देगा तो 550 इंटू यहाँ पे 90 हो जाएगा और बटे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 2 कट जाएंगे, 9 × 45 5 हाथ से लगी 4, 9 × 45 4 49 495। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ये मैंने रैंडम सवाल बनाया था, उसको यहाँ पे देखा जाकर तो क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस सवाल को अगर डिस्काउंट अगर वो देता है 10% का तो लॉस में चला जाएगा। तो थोड़ा और सवाल को चेंज करते हैं, हम इसको 5% का डिस्काउंट रख लें। कितने का 5%, क्योंकि 10% में लॉस खा जाएगा। तो मान लीजिए 5% का डिस्काउंट दिया तो वो चीज पड़ेगी 550 इंटू 95 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 95 में गुणा करा लो 55 का, 55 25 5 80 लगी 2 5 45 2 47, क्योंकि हम बस समझाना है आपको। 5 7 4 ये हो जाएगा 5 7 5 12 2 हाथ से लगी 1 7 1 8 4 12 2 हाथ से लगी 1 4 और 1 5, एक डिजिट बाद डेसिमल 522 दशमलव तो ये 505.5। अब दुकानदार को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 500 की चीज। अब यहां से देखा जाएगा, 1 मिनट को नाम थोड़ा सा देख लें ध्यान से। 550 5% का डिस्काउंट और एक 0 कट गया, 50 25 5 हाथ से लगी 2 5 45 2 47, सीधा रिपीट एक दिया 5 7 5 12 2 हाथ से लगी 1 7 4 11 12 2 हाथ से लगी 1 4 1 4 और एक डिजिट बाद डेसिमल। ठीक है, 522.50, एक 0 बाद में लगा सकते हो। तो अगर दुकानदार तो प्रॉफिट कितने का हुआ दुकानदार को, 500 से 522 22.50 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसे दुकानदार अपनी चीजों को देखता है। बात समझ में आगे कि नहीं आ गई? इस तरीके से दुकानदार अपने प्रॉफिट को देखता है। अगर उसको प्रॉफिट परसेंट चेक करना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे चेक करेगा, 22.50 इसको ऊपर लिखना है, 500 नीचे लिखेगा और इंटू 100% का मल्टीप्लाई। क्लियर? 2 0 से इस तरीके से ये कट जाएगा, 5 का उसको भाग देना है, 5 को 20 डेसिमल आ जाएगा, 55 25 कितना आ जाएगा 4.50, 5 को 20 4.50% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को लगाना होता है, इस तरीके से इन सवालों को देखना होता है। बड़े ध्यान से आराम से आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा बराबर, क्योंकि वनडे एग्जाम आपके प्रैक्टिस के होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, बट्टा का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसको बहुत ही अच्छे से सीखिएगा, बहुत ही मन से सीखिएगा। ठीक, एक आधा और एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एक दुकानदार है, उसने एमआरपी लगाया हुआ है 1000 रुपए, थोड़ा सा आसान सा एग्जाम्पल लें, एमआरपी उसने लगाया है 1000 और इसके बाद में वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% का जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो ये आप 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसका एसपी बन जाएगा, अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसका एसपी बन जाएगा 1000 इंटू 80%, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, 800। एसपी कितना बना, एसपी हमारा बना 800। अब जब एसपी 800 बना है तो अब इसके बाद में सवाल पूछा जा सकता है कि उसको जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अगर 10% का लाभ हो रहा है तो पूछा जा सकता है कि एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा परसेंट लगाया गया, एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा परसेंट है, एमआरपी सीपी से कितना अधिक परसेंट है, कुछ भी समझ लो। तो सबसे पहले तो सीपी निकालो। सीपी कैसे निकालोगे, 800 अपान 10% की कमी 90 इंटू 100% का मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट, माफी चाहता हूं, प्रॉफिट पे दिया है 10% का प्रॉफिट है तो 800 की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 110 करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 इंटू 100% का मल्टीप्लाई। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये आपका आ जाएगा 8000, ये हो जाएगा 8000
अपॉन 11। इसको ऐसे ही लिखा है, तो मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूं ऐसे ही। तो ये आपका हो जाएगा सीपी। तो सवाल पूछा जाएगा कि एमआरपी सीपी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक होगा, अभी मैं देख रहा हूं 1000 माइनस ये हो जाएगा 8000 अपॉन 11। जब यहां पे करोगे 11000 आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3000 बचेगा, तो 3000 बटे 11। तो कितना ज्यादा नंबर में, तो 3000 बटे 11 ज्यादा उन्होंने एमआरपी को लगाया है। इससे प्रॉफिट परसेंट वो अधिक परसेंट देखोगे तो कितना आएगा, तो 3000 अपॉन 11 कहां से ज्यादा है, 8000 से, यहां से ज्यादा 8000 बटे 11 इंटू 100% का मल्टीप्लाई। ये दो जीरो इस तरीके से यहां से कट जाएंगे, 11 से 11 कट जाएगा, ये जीरो यहां से कट जाएगा। इसके बाद में 4 का भाग देता हूं, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 गुणे 25 हो जाएगा, क्योंकि 2500 तोड़ दिया आधे, 25 दिया 75, 75 बटे 2, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 37.5%। तो एमआरपी कितना परसेंट ज्यादा लगाया, 37.5% ज्यादा लगाया। इस तरीके से इस सवाल को करना है। थोड़ा सा डेटा वैसा आ गया था, थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये रैंडमली सवाल बनाया, कोई किताबों में से, किताब में तो मैं देख नहीं रहा हूं, रैंडम सवाल बता रहा हूं। लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाना है, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप लोगों को आ ही जाएगी, ठीक है।